रीवा शहर में नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग किए जाने मामले में महापौर ने कमिश्नर को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। बता दें कि रीवा में शांति विला एवं विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित शाही तथा अन्य कंपनियों कर रही नियम विरुद्ध प्लॉटिंग बीके माला ने लगाए गंभीर आरोप। अधिवक्ता बीके माला द्वारा रीवा महापौर को एक पत्र लिखकर रीवा नगर निगम क्षेत्र में हो रही अवैध व नियम विरुद्ध प्लॉटिंग को लेकर नियमों का पालन कराए जाने और संबंधित कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अधिवक्ता बीके माला द्वारा पत्र लिखने के बाद महापौर रीवा ने कमिश्नर नगर निगम रीवा को पत्र लिखकर रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग और नियमों को ताक पर रखकर अनधिकृत तरीके से हो रही प्लॉटिंग पर रोक लगाए जाने और जांच किए जाने का उल्लेख किया है। इसके साथ ही नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। देखिए, हमने माननीय महापौर रीवा नगर निगम को एक पत्र कल दिनांक को प्रेषित किया है। उस पत्र में हमने उल्लेख किया है कि रीवा शहर के 45 वार्डों के अंतर्गत नियम विरुद्ध तरीके से बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्शन के कच्ची प्लाटिंग की जा रही, जिसके रीवा का जो स्वरूप है, रीवा का विकास है, रीवा की पानी निकासी है या पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। रीवा को यदि आप विकसित देखना चाहते हैं, रीवा को स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो रीवा में पक्की और टीएनसीपी, रेरा के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रेगुलेशन है कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा के ज़मीन विक्रय नहीं होनी चाहिए। दो ट्रक मुरुम बिछा के लोग प्लाटिंग करने लगते हैं। हमारे रीवा में शांति इंफ्रा करके एक कंपनी है, विंड करके एक कंपनी है, इसी तरह विंड एक कंपनी है जो कई जगह प्लाटिंग कर रही, करैया, चौराटा, बोदा या अन्य बड़े बड़े संस्थानों में रीवा शहर के वार्डों में कर रही। इसी प्रकार करैया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार चौराटा में प्लाटिंग हो रही, बिछिया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार रतहरा में प्लाटिंग हो रही। हम प्लाटिंग के विरोध में नहीं है, हम अवैध प्लाटिंग के विरोध में है कि रीवा को यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, विकसित रीवा को देखना चाहते हैं, तो टीएनसीपी अनिवार्य हो चुका है। देखिए, समाज सेवी एडवोकेट बीके माला जी ने कल एक हमको पत्र दिया, जिसमें उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम रीवा दोनों को उसमें दर्शाया है और ये बोला है कि रीवा शहर में टीएनसीपी के बिना अनुमति के तमाम अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। हमारे एमआईसी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी इसके बारे में कई बार बात उठाया। हम लोगों ने भी पत्र लिखा। हमने तो एनजीटी को लेकर, ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले को लेकर कलेक्टर को दो बार पत्र लिखा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा का जिला प्रशासन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। पूरी तरह से भूमाफिया हावी हैं। जब रीवा की कलेक्टर, जब बाढ़ आई पहली बार रीवा में और उन जगहों पर पानी भरा, वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 1 में, जहां 97 में 2016 में पानी नहीं गया था, तो कलेक्टर ने जो यहाँ की वो डिप्टी कलेक्टर थी जैन, उनको भेजा कि जिन लोगों ने नदी के किनारे अवैध कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई करें। तो हमने ये देखा कि वो भी खाना पूर्ति थी, तो हमने एक पत्र कमिश्नर नगर निगम को भी लिखा है, अनुविभागीय अधिकारी को भी लिखा है और सह संचालक नगरीय प्रशासन को भी लिखा है। टाउन कंट्री प्लानिंग के बिना एनओसी के पूरे 45 वार्डों में, चूंकि हमारा तो क्षेत्राधिकार 45 वार्ड है, बीके माला जी ने जो पत्र जारी किया है, जो हमको दिया है, उसमें उन्होंने रीवा के जो ग्रामीण अंचल लगते हैं, जहां पर आज की डेट पे अवैध प्लाटिंग हो रही है, नदी के किनारे हो रही हैं, 25-25 मीटर नदी को पाट दिया गया कुछ बिल्डरों द्वारा, जिसके कारण शहर में बाढ़ आ रही है। तो हम लोगों ने जो पत्र लिखा उसमें हमने ये लिखा है कि बिना टाउन कंट्री प्लानिंग के कोई भी अवैध प्लाटिंग जो हो रही है उन पे कार्रवाई की जाए, कमिश्नर को लिखा है। और पूर्व में भी हमने लिखा था। उसके कारण क्या हो रहा है, नगर निगम को बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है और जब बाढ़ आती है तो पानी निकासी अवरुद्ध हो रही है। तो इसके लिए हमने उनको पत्र लिखा है। नगर निगम ने नोटिस जारी करके कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमारे नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनके बारे में हम तो महापौर हैं, हमारे एमआईसी सदस्य बैठे हुए हैं, धनेन्द्र सिंह जी निर्माण विभाग के प्रभारी हैं, उनका भगवान ही मालिक है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोगों से जितना हो रहा है जनता के हित में हम लोग लगातार कर रहे हैं। लगाम आपके पास लगाम है कार्रवाई करने का।
जो मापदंड है वो हमको सिर्फ द्वितीय और प्रथम श्रेणी का ही है, तृतीय चतुर्थ वालों के का नहीं है। नहीं तो इतनी देर तो लगाम तो सब टाइट कर देते हैं। क्या मानते हैं नगर निगम और प्रशासन अपना कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करवाएंगे कार्रवाई, कार्रवाई नहीं होगी तो हम कार्रवाई करेंगे।